जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा ही हफ्ता गया ये वाला, और इस हफ्ते में जिस हिसाब से मूवमेंट्स आए हैं, जिस हिसाब से वॉर की सिचुएशन हुई है, मार्केट में अनरेस्ट तो क्रिएट किया ही किया है। मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सॉर्ट कि वॉर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते वॉर का मैंने वेबिनार भी लिया था। इट वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल वेबिनार। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दैट एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ भी आई होगी। वॉर में एग्जैक्टली अब चल क्या रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 क्रिएट हो रहा है? वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो रहा है। बहुत लोग सोशल मीडिया पे इस चीज़ को पता नहीं क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, बट या तो फिर उनको समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर वो थोड़ा सा डर क्रिएट करने के सिचुएशन में है। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रहा है, कारण समझ लेना बहुत अच्छे से। वर्ल्ड वॉर 3 तभी होगा जब मास डिस्ट्रक्शन किसी भी एक कंट्री में चालू हुआ, और दूसरी चीज़ अगर जेनोसाइड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, या फिर जैसे अभी यूएई में अटैक हो रहा है, ईरान ने काफ़ी अटैक यूएई पे किया है, जबकि माफ़ी मांग ली उसके बाद भी कह रहा है कि भाई हमने अटैक कर दिया, वापस अटैक कर दिया। अगर वो अटैक जनरल पब्लिक पे हुआ, यूएई की पब्लिक पे हुआ, यूएई में वो लोग जो बैठे हैं जो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं या श्रीलंका के, उनके ऊपर हुआ, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होगी। एज ऑफ नाउ ये प्योरली एक बिजनेस वॉर दिख रहा है। जो धारणा तो यही समझ में आ रही है कि अगर सपोज मुझे इस उंगली पर थोड़ी चोट आई है, जो कि सपोज यहाँ पर एक अच्छा खासा कट आ गया मेरे को, अब उसमें बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है यार ये बहुत इन्फेक्शन नहीं हो जाए, वर्सेस अगर मुझे पीठ पे बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है, तो मेरा ध्यान ज़्यादा किस में रहेगा? आप लॉजिकली सोचिए, क्या ये छोटी सी खरोच या छोटी सी चोट पे होगा, या पीठ पे जो जोर से लगा है उस पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो पीठ पे जो जोर से लगा है उस पे होगा। मैं पता है कौन हूं इस एग्जाम्पल में? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को दिखाया गया एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, बट उस मुद्दे से बड़ा मुद्दा क्रिएट करवा दिया गया ताकि जनरल पब्लिक का ध्यान, मन, दर्द सब भटक जाए। मैं बात कर रहा हूं एप्स्टीन फाइल्स की, और उसके बाद में यूएस ईरान। देखो यार, आप मानो या नहीं मानो, अमेरिका में अभी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह के अनरेस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट। आप वहाँ का डेट देख लो, गड़बड़ है। आप वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो ख़राब हो रही है, ख़त्म हो चुकी है काफ़ी हद तक एप्स्टीन फाइल के चक्कर में। आप थर्ड एंगल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जॉब डेटा बहुत ख़राब हो गया है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं। फोर्थ, टैरिफ लगा रहा है भाई, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट बोल रही है गलत लगाया, $166 बिलियन को इनको वापस लौटाना है। क्या सही चल रहा है वहाँ? इतना दर्द ऑलरेडी यूएस में चल रहा है, तो जनरल पब्लिक का दिमाग तो खराब होगा, तो सीधा बोले चलो एक दूसरे पे अटैक कर लेते हैं, लोगों का ध्यान भटक जाएगा। कायदे से यही चल रहा है। मैं ये वाली बात बोलने से बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बात मेरे को एकदम क्लैरिटी से दिख भी रही है। अगर वॉर होना ही था तो अटैक करते ना जनरल पब्लिक पे। कहाँ गया न्यूक्लियर वेपन? इतनी सब होने के बाद भी न्यूक्लियर वेपन आया नहीं है, तो काय का वॉर? दो सिचुएशन दिख रही है। एक, ट्रंप और इजराइल, मतलब यूएस और इजराइल अपना कुछ एजेंडा कंप्लीट करने के लिए अटैक कर रहे हैं। खमेनी को तो उधर मार दिया गया है, तो वो एक जो उनके सुप्रीम लीडर है वो तो नहीं है। एक बहुत ही खतरनाक वीडियो मेरे को दिखा, जिसमें जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे कोई न्यूज़ चैनल में एक बंदा पूछता है कि आपको डर नहीं लगता है कि अगर यूएस लैंड के थ्रू आपकी कंट्री में घुस जाए तो वो एकदम शांति से जवाब देते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो उनके लिए वेट कर रहे हैं, वो आए ना हमारे पास, लैंड से आए। और फिर इंस्टाग्राम की जो क्रिएटिविटी है उसके पीछे एनिमल मूवी का उन्होंने म्यूज़िक चला के रखा है। अरे भाई, टशन अलग लेवल का था उसका। बट पॉइंट ये है, अगर यूएस चलता है किधर से, लैंड से अंदर घुसता है, ईरान पूरा है ना जोग्राफिकली पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पहाड़ों को क्रॉस करके अटैक करना इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एट ऑल ईजी। तो वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ नोट करना, जब भी कोई वेपन यूज़ करते ना ये लोग, इंटरसेप्टर, मेरे को लगता है बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था इंटरसेप्टर नाम की कोई चीज़ होती है।
वो कब पता पड़ा? जब ये यूएई में अटैक हुआ, यूएई से इंटरसेप्ट हो रहा है। दूसरी डेब्री, कभी डेब्री नाम सुना था? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सुना होगा। क्या? जो ऊपर ना इंटरसेप्ट हुआ है ना, उसका बॉम्ब जो गिरा है ना डिफ्यूज होके, वो जब गिरा है यहाँ पे, तो उसको जो बचा हुआ जो उसका मलबा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डेब्री। सिचुएशन अनरेस्टेड है। और सबसे एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो एरिया है जहाँ से 20% से ज़्यादा ट्रेड होता है वर्ल्ड का ऑयल का। इंडिया में 55-60% वहीं से आता है। वो कंसर्निंग है। अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि अब दुबई के पास में है ना, बहुत कम दिन का खाना पड़ा है। और आपको एक बात बताऊँगा, वहाँ पे ना चीज़ों के प्राइजेस भी बढ़ गए हैं बहुत। पानी महंगा हो गया है यार, पानी महंगा हो गया है, खाने के आइटम महंगे हो गए हैं, तो अब ये दिक्कत देगी ना चीज़ें। सऊदी अरब बोल चुका है ईरान को कि तू मेरे से बात कर ले और शांति से ना ये वाला वॉर ख़त्म कर। यूएई भी बहुत क्लियरली बोल रहा है कि अगर हम पे डायरेक्टली अटैक किया गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। अनरेस्ट है, वर्ल्ड वॉर नहीं है। अब इस अनरेस्ट में एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? तो वो तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ कंटिन्यूसली कि इंडियन का मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है, बट डिप थोड़ा सा गहराते हुए दिख रहा है क्योंकि अभी कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही है। क्रूड 10% से ऊपर अगर बढ़ जाए एक दिन में, यार क्या मजाक चल रहा है क्या ये? तो अनरेस्ट तो है, कोई डाउट नहीं है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अब 24,300 और 24,000 ये एक क्रिटिकल लेवल है। अगर वो टूटता है तो थोड़ा पेन आएगा, और वो अगर आता है इनफैक्ट थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा पेन आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ फ्रेश एंट्रीज पूरी तरह से अवॉइड करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस मैं आपको बताते चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी उसके ऊपर बनी रहे। बैंक निफ्टी अब फाइनल लेवल बचता है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने एकदम सपोर्ट पे है। अगर इस हफ्ते बैंक निफ्टी 57,800 के नीचे रहता है क्योंकि 57,800 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, अगर उसके नीचे ही रहता है तो पेन होगा, और पेन होगा, और वो पेन जा सकता है यहाँ से 600 पॉइंट और 600-700 पॉइंट और। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर वो भी टूट जाता है 600-700 पॉइंट तो भाई अच्छी खासी गिरावट होगी मार्केट में। अब लेट्स सी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अगले 2 दिन क्या होता है मार्केट में। रात तक ही खबर आ जाए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है अब ईरान से बात करने के लिए रेडी हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलायंस एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो इसने इस हफ्ते मार्केट संभाला है, वरना इस बार तो गई थी। 23,500 दिखती है आपको निफ्टी, तो रिलायंस से संभाला, अभी भी वही संभालेगा। अगर जो संभालेगा 1350 एक सपोर्ट है रिलायंस का, उसके नीचे गया तो दिक्कत आएगी। SBI अब अपने जो सपोर्ट है वहाँ पे आएगा, उसका सपोर्ट है 1050-1060 पे, मतलब यहाँ से भी करीब 80 पॉइंट नीचे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब अभी बैंकों में सबसे सही जो चल रहा है वो SBI ही है, ठीक है। HDFC अच्छे खासे डिप में है, तो अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो सोच सकते हो ये वाली कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। TCS जो ये कंपनी IT सेक्टर की कंपनियां पिट रही हैं यार, बट यस अगर बहुत लंबा ड्यूरेशन है, आप 5-1 साल होल्ड करना चाहते, नहीं यार मत ही करो, पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। नैल्को के ऊपर बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, चलने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया चल रहा है नैल्को, सबके जीवन को अच्छा खासा सुखमय बना रहा है नैल्को, तो क्या दिक्कत है, चलने दो। 320 का सपोर्ट बनेगा नैल्को का, 25% नीचे है यहाँ से। टाटा पावर रिकवर कर गया, वरना 340 का इसका सपोर्ट था, ठीक है। और उसके बाद में लेट अस टेक वेदांता। इस हफ्ते से मैं कैरी करूँगा, मतलब इस हफ्ते से आपको बताना चालू करूँगा। वेदांता इज 700 का स्टॉप लॉस, ठीक। CDSL पे आ जाते हैं। CDSL वही है, CDSL इज ऑलवेज बाय ऑन डिप्स। जहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी गिर रहा है, थोड़ा खरीद सकते हो। मसगांव डॉक के ऊपर एक वो आया था, न्यूज़ आया था, इनको ऑर्डर्स और अच्छे खासे मिल रहे हैं जिसके कारण बढ़ना चालू किया। अदरवाइज मसगांव डॉक भी अपने सपोर्ट पे ही था। अब सपोर्ट 2200 रुपये का हो जाएगा, यहाँ से 10% नीचे। बहुत नीचे बन रहे हैं यार सपोर्ट्स, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैं उसके लिए क्या ही बोलूँ, कितना ही बोलूँ, ठीक है। अभी पेनफुल है बट समझदार को इशारा काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। IEX ये सब अभी अवॉइड करना है, अभी कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। NMDC भी रिकवर कर गया, तो 74 का अब स्टॉप लॉस रहेगा NMDC का। रेलवेज प्लीज़ इग्नोर करो यार, प्लीज़, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इग्नोर। जियो फाइनेंशियल्स मैंने आज ही कल ही इनफैक्ट आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे उसका एक वीडियो डाला है, 1 मिनट एनालिसिस, उसके ऊपर काम किया हुआ है, तो एक बार वो देखिएगा। जियो फाइनेंशियल अब एक सपोर्ट फाइनली बनेगा इसका 235 पे, लास्ट सपोर्ट, इसके नीचे गया तो और दिक्कत आएगा। BEL चलने दो, कुछ नहीं करने का है। 4, अब अगर आपको स्टॉप लॉस लगाए तो 430 का लगाइएगा और शांति से बैठ जाइएगा,
ठीक है। डिफेंस सेक्टर इस हफ्ते अच्छा चला है, इस हफ्ते अच्छा खासा काम किया है। IREDA मत करो यार कुछ भी, अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। IREDA, PFC, REC अभी कुछ भी नहीं करना है। PFC फिर भी अच्छा चल रहा है, REC और IREDA अवॉइड कर लो। REC ने ना इस हफ्ते बनाया डोजी, और अगर ये इस हफ्ते, अगर अभी जो अपकमिंग वीक है, अगर ये 330 से नीचे गया, 320 टेक्निकली 325 के नीचे गया तो दिक्कत बहुत देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली कंपनी अकॉर्डिंगली देखिएगा। वारी एनर्जीज भाई मैं कितना ही क्या ही बोलूँ, हर हफ्ते तो मैं इसके लिए आपको बोलता हूँ, बाय ऑन डिप्स का कंपनी है ये। अब 2290 का इसका सपोर्ट है, 20% नीचे सपोर्ट है। अभी सपोर्ट्स बहुत गहरे हो गए क्योंकि बहुत कंपनियों ने ब्रेकडाउन दे दिया ना, तो अब सपोर्ट बहुत नीचे आएंगे। ओला इलेक्ट्रिक पहले दिन से बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, शांति रख के बैठ जाओ, मत करो यार कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इतना टेक्निकली आपको सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसका नंबर है 9589233336। पीछे एक बार रिवाइंड करके वापस सुन लीजिए, उसको कॉल करिए, रजिस्टर करा दीजिए। लाइव क्लास है, अभी मैं मार्च एंड से वापस एक नई क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और BSc का बहुत लोगों का ऊपर क्वेश्चन था, चलने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर अच्छी कंपनियां हैं तो उसको होल्ड करो, अगर आपने बहुत हल्की कंपनियां ली है तो स्टॉप लॉस लगा दो, फ्रेश एंट्री अभी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एक आध हफ्ता रुकते, या इस हफ्ते अगर कुछ अच्छा मौका मिलेगा तो वीडियो के थ्रू मैं बता भी दूंगा आपको, राइट। और हाँ, अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो मेरा, तो ओनली मेंबर्स का जो ग्रुप है मेरा, इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा सा क्रिटिकल हफ्ता रहेगा, अगला हफ्ता भी हमें देखना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट एंटर इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, वो फॉलिंग नाइफ है, गिरते चाकू को पकड़ोगे हाथ कटेगा, तो वेट करना ज़्यादा सही है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले हफ्ते साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।